हेलो गाइज़, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो गाइज़, सॉरी फॉर दैट कि मैं थोड़ा लेट हो गया आपको ये बताने में कि स्किल टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं आरआरबी के। आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से। चलिए गाइज़, स्किल टेस्ट आपके शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है गाइज़, 27 अक्टूबर से, जैसा कि आप सभी जानते हैं। चलिए, स्किल टेस्ट शुरू होने से पहले लास्ट डे स्ट्रेटजीज़ और एरर्स कैसे काउंट की जाती है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए गाइज़, इससे पहले मैंने एसएससी की एक वीडियो बनाई थी कि एसएससी में एरर को कैसे काउंट किया जाता है, क्या डॉट और कॉमास की एरर होती है, पैराग्राफ चेंज की एरर होती है या नहीं होती है, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो गाइज़, एसएससी का भी स्किल टेस्ट इसी मंथ होना है और आरआरबी का भी। चलिए, इसके बारे में हम बात करते हैं कि एरर को कैसे काउंट किया जाता है। देखिए, एसएससी और आरआरबी का जो एरर काउंट जो एरर काउंट किया जाता है जिस बेसिस पर, वो बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि जो आपको स्किल टेस्ट आप एसएससी में देंगे, ग्रुप डी के लिए 7% मिस्टेक्स होगी, अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 5% मिस्टेक्स होगी 100 वर्ड्स पर मिनट में अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लिए। लेकिन जो आरआरबी का सिलेक्शन है उसमें आपको 10% मिस्टेक्स परमिट की गई है, यानी कि आपको 10% तक छूट दी जाएगी अनरिजर्व कैटेगरीज़ में। चलिए, मिस्टेक्स तो आपको बहुत दे दी गई है, 10% बहुत होती है अगर ग्रुप डी की बात करें। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से मिस्टेक्स को काउंट किया जाता है। अगर हम फुल मिस्टेक्स की बात करें, देखिए, फुल मिस्टेक्स इसमें 3 कैटेगरीज रखी गई है। आप अगर किसी वर्ड को जो डिक्टेटेड पैसेज में बोला गया है, आप उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड डाल दें, या फिर आप उसको लिखने में मिस कर जाएं, या फिर आप अपने से कोई ऐसे वर्ड का एडिशन कर दें जो डिक्टेटेड पैसेज में नहीं बोला गया है, तो इन 3 कैटेगरीज़ को एक साथ रखा गया, यानी कि फुल मिस्टेक्स आपकी काउंट होगी। उसके बाद हाफ मिस्टेक्स पर अगर आएँ, अगर आप किसी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, यानी कि एक अल्फ़ाबेट आप गलत लिख देते हैं, ठीक है गाइज़। उसके साथ साथ अगर आप सिंगुलर और प्लूरल, अगर कहीं प्लूरल है आपने सिंगुलर कर दिया, या सिंगुलर है आपने प्लूरल कर दिया, उस केस में, और उसके साथ साथ अगर आपने कोई भी लेटर का अगर एक वर्ड कैपिटल है और आपने उसे नहीं लिखा है, तो उस कैपिटल की भी आपकी हाफ मिस्टेक्स काउंट होगी। सो गाइज़, ये 3 कैटेगरीज़ हैं। हाफ मिस्टेक्स की 3 कैटेगरी थी आपकी फुल मिस्टेक्स की। इसके अलावा आपकी कोई भी एरर काउंट नहीं होती है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी प्रकार की एरर के लिए हमें या कैंडिडेट्स को पेनलाइज नहीं होना है। सो गाइज़, इसके अलावा कोई एरर नहीं होती है। देखिए गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ डॉट, कॉमा और पैरा का क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप पैसेज में छोड़ते हैं। तो देखिए गाइज़, कॉमा की तो बात रही जहाँ तक, तो कॉमा की इसमें कोई ऐसी मेंशनिंग नहीं है कि कॉमा अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपकी एरर काउंट होगी। बट कई आप इंस्टीट्यूशंस में या आपने कई वीडियो देखी होगी, उसमें कहा गया होगा कि आप एसेंशियल कॉमाज, यानी कि जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन, जो पैसेज शुरू होता है उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, यानी कि उसे एड्रेस करते हैं, तो उन कॉमा को लगाना ज़रूरी होता है। बट ऐसा एरर की जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। सो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि उसकी एरर काउंट नहीं होगी। बट अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि हाँ वहाँ पर लगते हैं, वो एसेंशियल हैं और हर पैसेजेस में आते हैं, तो आपको लगाने में कोई हर्ज नहीं है। बट अगर आप मिस भी कर देते हैं तो उसकी कोई एरर काउंट नहीं होगी। बट डॉट की एरर क्यों काउंट होगी? देखिए गाइज़, जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं तो एक सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, तो जब न्यू सेंटेंस शुरू होता है तो आपको पता होगा उस वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है, यानी कि आपने एक हाफ़ मिस्टेक्स कर दी, ठीक है। सो आपकी हाफ़ मिस्टेक काउंट होगी उस कैपिटल वर्ड की वजह से, ना कि फुल स्टॉप की वजह से। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं पैरा का। तो पैरा का भी सिमिलर केस है कि आपका जो पहला वर्ड होगा उसका पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा, आपकी उसकी एरर होगी, ना कि पैरा की। सो गाइज़, ये इतनी सी इंस्ट्रक्शंस थी। इसके अलावा कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है जिसके लिए हमें पेनलाइज होने की ज़रूरत है। एसएससी की जो एरर काउंट है और आरआरबी की वो सिमिलर है। मैं उस एसएससी के वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताऊंगा। देखिए गाइज़, बहुत से लोगों को ये डाउट है और बहुत से लोग ये पूछते भी हैं कमेंट में कि क्या हम वर्ड के बाद डबल स्पेस रखें या सिंगल स्पेस। देखिए गाइज़, स्पेसिंग का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ना आपको कहीं साइड पर मिलेगा।
आप सिंगल स्पेस रखिए जो स्टैंडर्ड होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑफिशियल वर्क में भी और नॉर्मली भी। तो आप सिंगल स्पेस रखिए, सिंगल स्पेस पे आप काम कीजिए। डबल स्पेस पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको डबल स्पेस देने की, सिंगल स्पेस ही इनफ है। ठीक है गाइज़, और उसी सिंगल स्पेस पे बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है और सभी लोग जो सिलेक्टेड हुए हैं सब लगभग सिंगल स्पेस ही यूज़ करते हैं। तो आप सिंगल स्पेस ही यूज़ करिए, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको डबल करना है या फिर सिंगल करना है। सो गाइज़, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेशन देता है। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।